मिजुकी को समुद्र किनारे एक दिन एक अजीब सी घड़ी मिली। इस घड़ी की खासियत थी कि जैसे ही इसकी सुई घुमाओ समय पीछे लौट जाता। उसकी जिंदगी बचपन से ही इस घड़ी की वजह से जैसे चीट मोड पर चल रही थी। यह घड़ी उसकी कई सारी गलतियों और पछतावों को ठीक कर देती थी। सुबह 5 मिनट एक्स्ट्रा सोने के लिए वो समय को कुछ घंटे पीछे कर देती। अगर परीक्षा में फेल हो गई तो समय पीछे ले जाकर दोबारा एग्जाम देती और बेहतर मार्क्स ले आती। लेकिन इस घड़ी के इस्तेमाल का एक भयानक साइड इफेक्ट भी था। जैसे ही समय पीछे जाता उसकी अपनी उम्र और तेजी से बढ़ जाती। जितना ज्यादा वो रिवाइंड करती उतना ही फास्ट वो बूढ़ी होने लगती। इसी वजह से हम उम्र लड़कियों की तुलना में मिजुकी हमेशा ज्यादा मैच्योर और बड़ी दिखने लगी। माँ उसे डॉक्टरों के पास ले गई लेकिन कोई भी इसकी वजह समझ नहीं पाया। पेरेंट्स को परेशान न करने के लिए मिजुकी ने घड़ी को छुपा दिया और तय किया कि अब वो कभी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगी। साल बीतते गए। मिजुकी बड़ी होकर एक स्ट्रीमर बन गई। उसकी माँ घर में पार्लर चलाती थी, पापा टैक्सी ड्राइवर थे और भाई सोशल मीडिया पर मशहूर होने की कोशिश में दिन रात जुटा था। जिंदगी सिंपल थी लेकिन पूरे परिवार के लिए बहुत खुशहाल। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक सड़क हादसे ने सब कुछ तोड़ दिया। पापा की टैक्सी एक एक्सीडेंट में बुरी तरह टकरा गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के बावजूद वो बच नहीं पाए। ये सच्चाई मिजुकी के लिए असहनीय थी। तभी उसे वो घड़ी याद आई जो समय को पीछे ले जा सकती थी। सालों बाद उसने फिर से उसकी सुई घुमाई और मन ही मन दुआ की, काश समय रुक जाए, पापा वापस आ जाएं। जब वो सोकर उठी तो शॉक में रह गई। वो वाकई उस दिन लौट आई थी, पापा की मौत से ठीक पहले के वक्त में। पापा पापा मिजुकी उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन हर बार लेट पड़ जाती। टैक्सी ऑलरेडी निकल जाती और कुछ ही देर बाद भयानक हादसा हो जाता। वो बार बार घड़ी रिवाइंड करती रही। हर बार पापा को रोकने की कोशिश करती, टैक्सी के पीछे भागती, चिल्लाती, लेकिन पापा तक उसकी आवाज पहुंचती ही नहीं। टैक्सी आगे बढ़ जाती और वही हादसा दोहराता। उसने अनगिनत बार कोशिश की। इतना दौड़ने पर वो बार बार गिर पड़ी, चोटें आई लेकिन हार नहीं मानी। एक बार उसने सड़क किनारे पड़ी साइकिल उठाई और पापा की टैक्सी का पीछा किया। लग रहा था इस बार वो टैक्सी तक पहुंच जाएगी लेकिन ठीक तभी सामने से अचानक एक कार आ गई और उसे टक्कर मार दी। जमीन पर गिरने के बावजूद मिजुकी उठी और फिर से रिवाइंड किया। वो बार बार कोशिश करती रही, बस एक मौका चाहिए था ताकि पापा की टैक्सी तक पहुंच सके। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसकी आवाज सुनकर इस बार माँ और भाई भी घर से बाहर आ गए। पर मिजुकी रुकने वाली नहीं थी। उसने तय किया कि चाहे जो हो इस बार वो पापा को बचाकर ही रहेगी। उसने अपने स्टेप्स गिनना शुरू किया, 1 2 3 1 2 3। लगातार प्रैक्टिस करते करते आखिरकार वो उस कार से बच गई। वो पूरी ताकत से टैक्सी की तरफ दौड़ी। पापा ने इस बार रियर व्यू मिरर में अपनी बेटी को देखा। उन्होंने धीरे धीरे ब्रेक दबाए और टैक्सी की स्पीड कम कर दी। मिजुकी टैक्सी के सामने आकर गिर गई। पापा डरकर स्टीयरिंग घुमाते हैं और टैक्सी दीवार से टकराकर रुक जाती है। पापा सेफ थे। मिजुकी ने आखिरकार हिस्ट्री बदल दी और अपने पापा की जान बचा ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा पापा अभी भी जिंदा है, बस उनकी एक टांग घायल थी। वो घबराकर रोते हुए सबको बताने लगी कि अभी क्या हुआ। लेकिन फैमिली के हर मेंबर ने उसे अजीब नजरों से देखा। तभी उसने पास के मिरर में देखा। वो शॉक में आ गई। वो अब अपने माता पिता से भी ज्यादा बूढ़ी औरत बन चुकी थी। मिजुकी समझ गई कि ये घड़ी का साइड इफेक्ट है। फैमिली मेंबर्स ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो धीरे धीरे बोली, मेरा नाम मिजुकी है।